अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, ये जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नाइसर डाइसर मुझे टूटा हुआ मिला था, यहाँ से ये टूटा हुआ था और ये प्लास्टिक इतना हल्का है कि इसे बस ख्याल से ही रखें अगर आपने भी ले लिया है तो, क्योंकि ये बहुत नाजुक है। पहले इनके ब्लेड्स की शेप चेंज कर लेते हैं ताकि जो भी हम वेजिटेबल इसमें कट करें वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। इसके अलावा इस बटन को प्रेस करने से जो भी आप वेजिटेबल काट रहे हैं और उनके कोई जर्रे वगैरह रह जाते हैं तो वो इसे प्रेस करने से क्लियर हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं बटन प्रेस कर रही हूँ तो एक वाइट सी शीट बाहर आती है। इसका मतलब है कि ये हर जगह को क्लियर कर देता है जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल रह जाता है। इसके अलावा ये सर्कल शेप में एक पार्ट है जिसे भी नाइसर डाइसर के साथ अटैच करेंगे क्योंकि हमने दोनों ब्लेड्स यूज करने हैं। बस ये ऐसे ही आराम से लग जाता है। अब ऐसे ही कोई भी वेजिटेबल आपने कट करने के लिए नहीं रखनी, इससे ना तो नाइसर डाइसर ने कोई काम करना है और ना ही कोई सब्जी आप काट सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह इसकी शेप भी खराब हो गई है और इसके अलावा इसके ब्लेड्स भी टेढ़े हो सकते हैं। इनको पहले 2 हिस्सों में काट लें, उसके बाद प्रेस करें। टमाटर 150 रुपए के 2.5 किलो मिले और इतने माशाल्लाह खूबसूरत और फ्रेश थे, तो मैंने फिर उसी दिन इनको अच्छी तरह वॉश करके इनके क्यूब्स बना लिए थे। इन टमाटरों को मैंने ग्राइंड करना था और ग्राइंड करने के लिए इनको 2 हिस्सों में या 4 हिस्सों में कट करना होता है, वरना ये सही ग्राइंड नहीं होते। कट करने के लिए ये नाइसर डाइसर यूज कर रही हूँ ताकि आपको दिखा सकूं कि इसमें कितना टाइम लगता है। इसमें भी आपको टमाटर पहले 2 हिस्सों में काटना पड़ेगा, इसके बाद इसमें रख के प्रेस करेंगे तो ये 4 हिस्सों में कट जाएगा। अगर ऐसे ही साबुत टमाटर रख देंगे तो ये नहीं कटेगा। चलें जी, अब मैं पहले इनको कट करूंगी, उसके बाद इनको ग्राइंड करके क्यूब्स बना लूंगी। पहले मैं टमाटर ऐसे ही फ्रीज कर देती थी और जब यूज करने होते थे तो पहले इनको निकाल कर इनके छिलके रिमूव करती थी, फिर इनको पीस के हंडिया में डाल दी थी। उसमें भी इतना ही टाइम लग जाता था, तो इस बार मैंने इनको छिलकों के साथ ही ग्राइंड किया है क्योंकि जब फ्रेश टमाटर खरीदते हैं तो इनके छिलके बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं और बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाते हैं। क्यूब्स बनाने में मेहनत थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन अगर आप एक बार बना लेंगे तो डेली रूटीन में जो इन कामों पे टाइम लगता है वो बच जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे पता चलेगा कि एक टमाटर की कितने क्यूब्स बने, तो एक नॉर्मल साइज का टमाटर 4 क्यूब्स के बराबर है। अगर 2 टमाटर चाहिए तो 8 क्यूब्स लेंगे। एक बार जब आप इस तरह इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है इनकी क्वांटिटी का। नाइसर डाइसर में काटने और हाथ से काटने में कितना टाइम लगता है, तो अगर मैं अपनी बात बताऊं तो सेम टाइम लगता है, क्योंकि अगर नाइसर डाइसर में काटना है तो पहले इसे आप 2 हिस्सों में काटेंगे, फिर नाइसर डाइसर में रखेंगे। एक बार प्रेस करने से कट गया तो ठीक, वरना दोबारा प्रेस करना पड़ेगा। यही अगर आप टमाटर को एक साइड पर कट लगा रहे हैं तो उसी टाइम दूसरी साइड पे कट लगाएंगे तो वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, मतलब 4 हिस्सों में कट जाएगा। तो ये ब्लेड मेरे लिए यूजफुल नहीं था। मेरे ख्याल से हाथ से काटने में टाइम कम लगता है।